हेलो स्टूडेंट्स, आज लेक्चर 2। लेकिन ये लेक्चर क्लास 10th के बच्चों के लिए टेक्स्ट बुक के हिसाब से लेक्चर फर्स्ट है। क्यों? क्योंकि हमारी जो टेक्स्ट बुक है क्लास 10th की, वो 2 टेक्स्ट बुक है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, पहला टेक्स्ट बुक है अपना, जो मुख्य टेक्स्ट बुक है उसका पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, और जो दूसरा है सप्लीमेंट्री रीडर है, उसमें भी 9 चैप्टर हैं, उनको हम अलग से पढ़ेंगे। तो जो हमारा मुख्य मेन टेक्स्ट बुक है, उस मेन टेक्स्ट बुक का पहला जो आपका लेसन है वो है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर, एक पत्र, टू गॉड, भगवान के लिए। ठीक। और हमारी जो मेन टेक्स्ट बुक है उसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट भी हमारे इसमें एक चैप्टर है, उस चैप्टर से ही इसका नाम लिया गया है। फर्स्ट मान होता है पहला, फ्लाइट मान होती है उड़ान, पहली उड़ान, फर्स्ट फ्लाइट। तो फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड। अच्छा, आज के इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? आज हम बेसिक आइडिया लेंगे, ए लेटर टू गॉड की कहानी सुनेंगे। ए लेटर टू गॉड किस पर आधारित है, इसकी थीम क्या है, ए लेटर टू गॉड हमारे सिलेबस में क्यों है, इसके राइटर कौन है, और इस चैप्टर से हमको क्या क्या सीख के जाना है। ये मॉरल बेसिस पे, कि मॉरल बेसिस पे हमको क्या क्या सीखना है, नैतिकता के बेसिस पे। दूसरा, हमको कि हमारे एग्ज़ाम में क्या आने वाला है वो भी सीखना है। तो अभी इसमें हम इसकी बेसिक जानकारी लेंगे, इस चैप्टर की मॉरल जानकारी, स्टोरीज़, और थीम क्या है, मैसेज क्या है। इसीलिए ये वीडियो शॉर्ट वीडियो होगा और बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल वीडियो होगा, कि आप लोग समझ पाएंगे कि हाँ ये कहानी है, इसके बारे में है, और ये है। इसके बाद नेक्स्ट में जो वीडियो बनाऊंगा मैं, वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन का बनाऊंगा, जिसमें ए लेटर टू गॉड का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होगा, बिल्कुल शब्द से है, जिसमें आप बिल्कुल ट्रांसलेट करना सीखेंगे, पूरा एक एक चीज़ समझेंगे उसके बारे में। उसमें फिर जो बीच बीच में प्रश्न पूछे गए, ऑरल क्वेश्चंस, उनको भी हम चर्चा करेंगे। उस चैप्टर को हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन खत्म करने के बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर्स, ओटी एंड ग्रामेटिकल पार्ट पर जाएंगे। ठीक है, तो छात्रों शुरू करते हैं। ए लेटर टू गॉड, ये हमारे ए लेटर टू गॉड हमारे टेक्स्ट बुक में इमेज दी गई हैं 2। इसके राइटर हैं GL फ्यूंटस, GLF करके भी आप याद रख सकते हैं, GLF, क्योंकि फ्यूंटस उच्चारण थोड़ा सा दिमाग में नहीं रहता है, तो GLF करके अगर आप याद रखेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, ये है लेंचो। ए लेटर टू गॉड टाइटल है आपके पाठ का, आपके लेसन का। कहानी है लेंचो की। लेंचो एक किसान है, और लेंचो एक पहाड़ी, एक वैली है, घाटी है, और हालांकि छोटी सी पहाड़ी है। तो पहाड़ी की चोटी पर इसका इकलौता घर है, ये अकेला रह रहा है वहाँ पर। इसका फैमिली है लेकिन केवल इसका घर है। तो इसका घर है, तो ओटी में पूछा जाता है कि एक लेंचो का घर कहाँ है, तो क्रेस्ट ऑफ ए हिल या टॉप ऑफ ए हिल, हिल की चोटी पर, हिल की ऊंचाई पर ये रहता है। किसान है, हिल के चोटी पर इसका घर है, आसपास इसका पूरा खेत है। इस खेत में इसने कॉर्न की फसल उगाई हुई है। कॉर्न आप लोग जानते हैं, मक्का को कहते हैं। तो कॉर्न की इसने फसल उगाई हुई है, फसल बढ़िया लहला रही है। ये यहाँ पर खड़ा होके देख रहा है, लेकिन ये जो सीन है ये बाद का है। आप इमेजिन करिए कि लेंचो खड़े होके आप अपने एक पूरे फसल को देख रहा है, और फिर सामने आसमान को देख रहा है। सामने आसमान से बढ़िया अच्छे बादल आ रहे हैं, और बादलों को देख करके ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी बरसात होगी। तो उसके मन में ये आ रहा है कि चलो अच्छा है, मेरी फसल अच्छी पक रही है, मेरी फसल बहुत बढ़िया जा रही है, तो मेरी अच्छी फसल आ जाएगी, तो जिससे मुझे पैसे मिलेंगे। जब तक लेंचो देख ही रहा होता है, तो लेंचो देखने के पहाड़, जो पर्वत जहाँ पर वो रह रहा है, वहाँ से बादल आते हुए दिखते हैं, बादल आ जाते हैं। और बादल के आने के बाद, बादल के आने के बाद क्या होता है, बादल के आने के बाद उस जो बूंदें हैं वो गिरना शुरू हो जाती हैं। वो बूंदें बड़ी बड़ी बूंदें होती हैं, कुछ बूंदें छोटी होती हैं। तो बड़ी बूंदों को वो कंपेयर करता है बड़ी कॉइन से, सिल्वर कॉइन से, छोटी बूंदें छोटे कॉइन्स, छोटी राशि,
वो उन बूंदों को पैसे के रूप में देख रहा है कि जिस प्रकार बूंदें हैं ऐसा लग रहा है सिल्वर कॉइन्स मेरे लिए बरस रही हैं। ऐसा क्यों सोच रहा है? क्योंकि उसको पता है अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल हो जाएगी तो फसल होने के बाद उसको अच्छा पैसा मिलेगा, इसलिए वो सोच रहा है। अच्छा पानी पड़ने लग जाता है, लेकिन देखते ही देखते क्या होता है, देखते ही देखते जो बरसात है, ये जो बरसात है वो हेलस्टोन्स में तब्दील हो जाती है। देखते ही देखते बरसात हेलस्टोन्स में तब्दील हो जाती है। हेलस्टोन्स किसको कहते हैं? हेलस्टोन्स होते हैं ओले। ओले पड़ने लग जाते हैं। तो जब ओले पड़ने लग जाते हैं तो लेंचो घबरा जाता है। लेंचो को दुआ करता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान जल्दी से बंद हो, लेकिन वो हेलस्टोन्स ओले गिरना बंद नहीं होते हैं और लगातार ओले पड़ते हैं 1 घंटे तक। इतना लंबे समय तक जब ओले पड़ते हैं तो उसकी फसल बिल्कुल चौपट हो जाती है, उसकी फसल पे बिल्कुल कुछ नहीं दिखता है। और जब वो खेतों को देख रहा होता है, जैसे कि यहाँ आपको इसमें आप देखिए, जब ये खेतों को देख रहा होता है तो देखिए ये सूखी सूखी घास ये रखी हुई है, सूखी सूखी घास, और पूरी फसल तबाह हो गई है। चारों तरफ बर्फ़ बिछी हुई है, ऐसा लग रहा है कि नमक चारों तरफ बिछा हुआ। पूरी फसल तबाह हो जाती है लेंचो की। लेंचो वो दुखी हो जाता है, लेकिन हाँ, लेंचो को भरोसा होता है भगवान पे। तो लेंचो क्या करता है? लेंचो, ये आपको दिख रहा है, ये लेंचो है। लेंचो को भरोसा होता है भगवान पे। तो लेंचो सोचता है कि मेरी फसल तबाह हो गई है, मेरी फैमिली क्या करेगी, यहाँ पर कोई रहता भी नहीं है जो मेरी मदद कर सके। तो वो सोचता है कि ईश्वर ही मेरी मदद करेंगे। तो वो ईश्वर के लिए पत्र लिखता है, और पत्र लिखने के लिए वो पोस्ट ऑफिस जाता है। ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय है, उससे पत्र लिख करके देता है। और पत्र को, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पत्र हम लिखते हैं और एक लेटर बॉक्स होता है उसमें हम डाल देते हैं। लेंचो भी पत्र लिख करके लेटर बॉक्स में डाल देता है। जब लेटर बॉक्स में डाल के वो चला जाता है, फिर जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ होते हैं, ये जो एम्प्लॉय बैठे हुए हैं, ये पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉय होते हैं, तो उसमें जो डाकिया होता है वो उस पत्र को लाता है और उस पत्र को ला करके पोस्ट मास्टर को देता है। क्यों देता है? क्योंकि उसमें पता लिखा रहता है भगवान का। अब भगवान का पता डाकिया कहाँ ढूंढे? तो वो इसीलिए अपने वरिष्ठ अधिकारी के पास जाता है। वो जाता है पोस्ट मास्टर के पास। वो कहता है देखिए सर, ये एक लेटर है एक व्यक्ति का। ये डाकिया का लेटर जाता है पोस्ट मास्टर के पास। पोस्ट मास्टर जब पहली बार उसको खोलता है, तो जब वो खोलता है तो उसको पढ़ के पहले तो बहुत हंसी आती है, लेकिन फिर वो सीरियस हो जाता है। वो कहता है देखिए कितना आस्था रखता है ये व्यक्ति ईश्वर पे कितनी आस्था रखता है कि भगवान के लिए पत्र रखता है मदद मांगने के लिए। मदद क्या मांगता है? वो लेटर में लिखता है कि मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है। कितने पैसों? 100 पैसों की आवश्यकता है। अच्छा, पैसोस क्या होते हैं? पैसोस होता है जैसे कि अपने यहाँ रुपया चलता है, रुपीस, वैसे ही लैटिन अमेरिका में पैसोस चलता है। अर्जेंटीना देश हुआ, उनके चिली देश हुआ, आसपास के जो देश हैं वहाँ पर जो मुद्रा है वो पैसोस है। तो और काफ़ी देशों में वहाँ पर ये मुद्रा चलती है। तो उस हिसाब से समझ लीजिए, आप समझ लीजिए रुपये, लेकिन आप याद रखना बात हो रही है पैसोस। पैसोस माने मुद्रा, देश की मुद्रा। तो कितने रुपए चाहिए उसको? 100 रुपये चाहिए उसको, 100 पैसोस चाहिए। वो लेटर में लिख देता है। पोस्ट ऑफिस में जब पोस्ट मास्टर पढ़ता है तो वो गंभीर हो जाता है। वो सोचता है कि चलो भगवान के लिए उसने पत्र लिखा है तो हम उसकी मदद करते हैं। उनके अंदर मानवता है पोस्ट मास्टर के अंदर। तो वो कहता है कि सारे एम्प्लॉयज़ को बुलाता है और कहता है देखो भाई, उसने पत्र लिख दिया है, अब आप लोगों के ऊपर है, हम सब मिलकर उसकी मदद करते हैं। तो वो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो रेडी हो जाते हैं। सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, सब लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं और पैसे इकट्ठे करते हैं। पोस्ट मास्टर भी अपनी तरफ से रुपए मिलाता है। तो उन पे पास टोटल 70 पैसोस हो पाते हैं, 70 पैसोस हो पाते हैं। ठीक है, 70 पैसे उसको लेकर के और वो अपने पास रख के और एक पत्र बना करके, पत्र में भगवान के साइन गॉड लिख के, और वो तैयार रखता है लेटर को कि जब वो आएगा अगली बार तब उसको दे देंगे। ठीक है, फिर आता है लेंचो लेने के लिए कि भाई मेरा कोई पत्र आया है क्या? तो वो कहते हैं हाँ भाई आपका पत्र है, ये लीजिए आपका पत्र।
उसको लेटर दे देते हैं, वो उसको खोलता है, पैसे गिनता है, पैसे गिनते से ही उसके दिमाग में घंटी बजने लग जाती है, उसकी त्योरियां चढ़ जाती हैं। गुस्से में वो जाता है, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय से पेपर मांगता है और उसमें लिखना शुरू कर देता है, रिप्लाई करना शुरू कर देता है, लिखता है। अच्छा, जब उसको पैसे मिलते हैं तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं दिखाता है, बिल्कुल अचंभित नहीं होता है कि अरे भगवान ने कैसे पैसे भेज दिए। उसको इतना डीप फेथ होता है, इतना भगवान पर गहरी आस्था होती है कि वो प्रश्न चिन्ह उसके दिमाग में आता ही नहीं है, वो सरप्राइज भी नहीं होता है। और इसके बाद वो पत्र लिखना शुरू कर देता है, रिप्लाई में रिप्लाई करके दे के चला जाता है। पोस्ट मास्टर ये सब देख रहा होता है अपने केबिन में से, केबिन में बैठा बैठा गतिविधि देख रहा होता है। जैसे ही वो लेटर लिख करके जाता है, वैसे ही वो आता है कि देखो उसने लिखा क्या है, मैं देखूं तो उसमें लेटर में जब वो पढ़ता है तो उसमें क्या लिखा होता है, यहाँ पर आती है आयरनी, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। आयरनी क्या है, तो वहाँ पर वो पढ़ता है तो उसमें पढ़ता है कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 70 रुपये दिए। 70 रुपये, मैंने 100 रुपये मांगे थे, वो 100 रुपये इसलिए थे ताकि मैं कुछ पैसों के बीज ले आऊँ, बीज को दोबारा डालूंगा क्योंकि फसल तबाह हो गई है, तो उस बीज से फसल उत्पन्न हो जाएगी। और फिर जो बचे पैसे हैं उनसे जब तक मेरी नई फसल आती है 3 महीने तक, तब तक 3 महीने में मैं अपने जीवन घर वालों के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए, खुद के लिए तैयार कर लूँगा, खाना वाना बना लूँगा, मेडिसिन वगैरह की व्यवस्था कर लूँगा। इसलिए वो 100 पैसे मांगता है। तो उसमें लिख देता है कि 70 पैसों में मेरा काम नहीं चलने वाला, 70 में मेरा काम नहीं चलने वाला है, भगवान मुझे और पैसे भेजें, जो मेरी ज़रूरत है 30 पैसों और भेजें, लेकिन अब की बार पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजना, आप किसी और माध्यम से भेजना, क्योंकि ये लोग चोर हैं, उसने पैसे चुरा लिए हैं। और आखिरी में वो लिखता है बंच ऑफ क्रोक्स, यानी ये लोग बदमाश हैं, इन्होंने मेरे पैसे, आपने जो पैसे भेजे हैं उन्होंने ले लिए हैं, मेरे पास केवल 70 रुपये पहुँचे हैं। तो ये कहानी का एंड है। अब इस कहानी में है क्या क्या, मुख्य चीज़ें क्या क्या है, की पॉइंट्स क्या है। सबसे पहले देखिए ऑथर है जी एल फिंटस, ऑथर है जी एल फिंटस। थीम क्या है, इसकी थीम है फेथ, आस्था, होप, आशा, आयरनी। आयरनी क्या होती है, आयरनी होती है व्यंग या ऐसी परिस्थिति जिसमें आप ये डिसाइड ना कर पाए कि इस पे हंसना है कि इसकी आलोचना करनी है। आयरनी कैसे, आयरनी ऐसी थी जैसे कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ने तो अपने पैसे मिला करके उसको पैसा दिया, लेकिन वो उनको ही बंच ऑफ क्रोक्स बोल रहा है, बदमाश बोल रहा है। तो ये आयरंगी है, यानी कि विरोधाभास, व्यंगात्मक या विरोधाभास। स्टोरी किसकी है, स्टोरी एक फार्मर के विश्वास की, जो भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो कैरेक्टर्स मुख्य रूप से कौन है, सबसे प्रमुख कैरेक्टर है जो हीरो है इस कहानी का, लेंचो, एक गरीब किसान है। एक कैरेक्टर है पोस्ट मास्टर, जिसके अंदर मानवता जाग जाती है और वो उसको मदद करने के लिए तैयार होता है, वो काइंड है, हेल्पफुल है, सहायक है। और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़, जिन्होंने चंदा इकट्ठा करके अपने पोस्ट मास्टर को दिया था। मुख्य चीज़ क्या है, कहानी किस पर आधारित है, कहानी आधारित है कि घर कहाँ है, घर है उसका छोटा सा घर है हिल पर, कहाँ पर, क्रेस्ट ऑफ ए हिल। क्रेस्ट माने होती है चोटी या टॉप, तो टॉप ऑफ ए हिल, हिल की टॉप पे, ऊंचाई पर। खेती किसकी कर रहा था लेंचो, खेती कर रहा था कॉर्न की, मक्के की खेती कर रहा था। खेती डिस्ट्रॉय किसने की, खेती डिस्ट्रॉय ने की स्टॉर्म या हेल स्टॉन्स। आपसे पूछा जाएगा तो आप हेल स्टॉन्स लगाएंगे, हेल स्टॉन से डिस्ट्रॉय हो गया। समरी में मैंने बताया था, अच्छे बरसात की उम्मीद होती है, लेकिन अचानक से वो बरसात स्टॉर्म में बदल जाती है, हेल स्टॉन्स गिरने लग जाते हैं और पूरी क्रॉप तबाह हो जाती है। उसके बाद लेंचो भगवान के लिए पत्र लिखता है, 100 पैसे मांगता है, पोस्ट मास्टर मनी इकट्ठा करके उसकी
मदद करते हैं। लेंचो को कितने पैसे मिलते हैं? 70 पैसे मिलते हैं। वो ये देख करके नाराज होता है और पोस्ट ऑफिस वाले पैसे चुरा लिए हैं ऐसा सोचता है। थीम क्या है कहानी की? कहानी की थीम है फेथ इन गॉड, भगवान में आस्था। सबसे बड़ी जो थीम है ये है कि उसको भगवान पे इतनी आस्था होती है कि वो भगवान को पत्र लिखता है, और जब पैसे मिलते हैं तो प्रश्न भी नहीं पूछता कि किसने पैसे दिए। ह्यूमन काइंडनेस, मानवता, दयालुता, जो पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज दिखाते हैं। आयरनी इज द स्टोरी, मैं बता चुका हूँ। आयरनी यानी विरोधाभास, कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज मदद कर रहे हैं लेकिन उन्हीं को वो बंच ऑफ क्रुक्स कह रहा है, यानी बदमाश बुला रहा है। एग्जाम में पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बेसिक क्वेश्चन जो कहानी पर आधारित हैं वो चर्चा करेंगे। हु वाज लेंचो? लेंचो कौन है या लेंचो कौन था? तो लेंचो पुअर फार्मर था। लेंचो वाज ए पुअर फार्मर जो टॉप ऑफ ए हिल रहता था अकेला अपने परिवार के साथ। वाई डिड ही राइट लेटर टू गॉड? उसने भगवान के लिए पत्र क्यों लिखा? क्योंकि इसकी पूरी फसल तबाह हो गई थी और भगवान से उसने उम्मीद की थी कि भगवान मेरी मदद करो ताकि मेरे और मेरे परिवार का जीवन यापन हो। एक्सप्लेन आयरनी इन द स्टोरी। आयरनी के बारे में हम 2 बार बात कर चुके हैं, अब आप लोग अपने मन से विचार करें इस पर। इम्पोर्टेंट मैसेज, मैंने इस वीडियो के शुरुआत में बोला था कि ये चैप्टर आपके सिलेबस में क्यों है। ये चैप्टर आपके सिलेबस में नैतिकता के आधार पर क्यों? प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे लेकिन नैतिकता के आधार पर। फेथ इज पावरफुल, सबसे बड़ा मैसेज है कि फेथ इज पावरफुल। हमारे एक बहुत बड़े कवि ने भी लिखा है कि आशा से आकाश थमाए नूतन निर्जर छूटे, यानी कि अगर आशा है, फेथ है, तो आप बड़ी से बड़ी परेशानियों से भी आगे निकल जाएंगे। पावरफुल है फेथ। ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट, मानवता पहले भी रही है, अभी भी एग्जिस्ट करती है धरती पर। ब्लाइंड फेथ कैन मिसलीड, हाँ ये ध्यान देने वाली बात है। जैसे कि भगवान पे भरोसा करता है लेकिन पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने उसकी मदद की है, वो नहीं देख पाता है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ब्लाइंड फेथ था कि भगवान ने तो 100 रुपये ही भेजे होंगे, और इस कारण से वो थोड़ा सा ये नहीं सोच पाया कि मेरी मदद किसने की। तो अगर ज़्यादा ब्लाइंड फेथ हो जाता है तो कहीं कहीं वो मिसलीड भी कर जाता है। ये भी एक मैसेज इस स्टोरी में छुपा हुआ है। तो छात्रों, ये बिल्कुल ब्रीफ कहानी आपको बताई गई है। कहानी बिल्कुल हिंदी में आपको मैंने समझाया है ताकि आप समझ सकें कि ये कहानी किस पर आधारित है। आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि चैप्टर किस बारे में। अब आपको आइडिया है कि कौन लेंचो है, लेंचो का घर कहाँ है, क्या खेती है, बरसात क्या है, कैसे फसल बर्बाद हुई, सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा जिसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होगा, और वो वीडियो 3 हिस्सों में होगी क्योंकि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में समय लगता है। तो एक ही समय में पूरी वीडियो रिकॉर्ड करने और उसको अपलोड करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग उसको समझने में दिक्कत करेंगे, इसलिए उसको 3 हिस्सों में हम डिवाइड करके आपको भेजेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स और उस चैप्टर के पीछे जो ग्रामर का जो पोर्शन है वो हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।